आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और यदि आप कक्षा 12 के छात्र हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे आलोक वृत्त खंड काव्य। आलोक वृत्त खंड काव्य जो कि गुलाब खंडेलवाल जी के द्वारा रचित है। आलोक वृत्त खंड काव्य के लेखक कौन हैं? गुलाब खंडेलवाल जी हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यह खंड काव्य इलाहाबाद, सराहनपुर, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्जापुर, सीतापुर तथा सोनभद्र इन जिलों में पाठ्यक्रम में निर्धारित है। तो यदि आप इन जिलों में से हैं, इलाहाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्जापुर, सीतापुर तथा सोनभद्र, तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं आलोक वृत्त खंड काव्य का ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर आप देख सकते हैं, आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर गांधी जी की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। यह प्रश्न 100% पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। यहां पर आप देख सकते हैं उदाहरण के रूप में, कई बार ये देख लीजिए आप, कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और कई तरीके से पूछा गया है। आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर गांधी जी की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। आलोक वृत्त खंड काव्य का नायक कौन है, उसके चरित्र की विशेषताएं बताइए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कई बार बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कई तरीके से। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा और यह प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में कितने नंबर का पूछा जाएगा? तो यह होगा 5 नंबर का। तो यदि आप इन जिलों में से हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 नंबर पक्के कराने वाला हूं, इसलिए आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो, और चैनल के साथ जुड़कर 2022 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करनी है। तो यहां पर आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर गांधी जी की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी के चरित्र की विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं, यानी महात्मा गांधी के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता क्या है? मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था। मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था सबसे पहली विशेषता है। और इसे हम विस्तार से कैसे लिखेंगे? राष्ट्रपिता गांधी जी में मानवीय मूल्यों के प्रति घोर आस्था है। वह बचपन से ही मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए लालायित हैं और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए समुद्र पार जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी में मानवीय मूल्यों के प्रति घोर आस्था है। वह बचपन से ही क्या करते हैं? मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए लालायित हैं और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए समुद्र पार जाकर शिक्षा प्राप्त करते हैं, यानी शिक्षा ग्रहण करते हैं। और यहां पर लेखक क्या लिखते हैं? मंत्र पुराने काम न देते, मंत्र नया पढ़ना है, मानवता के हित मानव का रूप नया गढ़ना है, सागर के उस पार शक्ति का कैसा स्रोत निहित है, ज्ञान और विज्ञान कौन वह जिससे विश्व विजित है। तो ये जो है पंक्तियां भी आपको लिख देनी है, आप याद जरूर कर लीजिएगा। अगली विशेषता क्या है? महात्मा गांधी जी के चरित्र की दूसरी विशेषता है मातृपितृ भक्त। दूसरी विशेषता क्या है? मातृपितृ भक्त। तो इसको आप विस्तार से कैसे लिखेंगे? वे माता पिता के पूर्ण भक्त तथा आज्ञा पालक सेवक थे। उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। कवि के शब्दों में यहां पर आप देख सकते हैं, रुग्ण पिता की सेवा में रहते थे सतत निरत, जो मिल पाए कैसे माँ का आदेश विदेश गमन को,
चैन न लेने देती थी चिंता मोहन के मन को। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जी की दूसरी विशेषता क्या है? मातृपित भक्त। वह अपने माता पिता के पूर्ण भक्त थे तथा आज्ञा पालक और सेवक थे। महात्मा गांधी जी अपने माता पिता के प्रति सच्चे भक्त बने, अर्थात उनकी खूब सेवा की। और अगली विशेषता है महात्मा गांधी जी के चरित्र की, यहां पर आप देख सकते हैं राष्ट्र प्रेम। अगली विशेषता क्या है? राष्ट्र प्रेम। भारत राष्ट्र के प्रति उनमें अटूट प्रेम था। भारत राष्ट्र के प्रति उनमें अटूट प्रेम था। इसके लिए तो उन्होंने वकालत तक छोड़ दी और जीवन भर महान कष्ट सहते रहे। इसके लिए उन्होंने वकालत भी छोड़ दी और जीवन भर महान कष्ट सहते रहे। इसी कारण वे भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु इस देश को सतपथ दिखाओ, लगी जो आग भारत में बुझाओ, मुझे दो शक्ति इसको शांत कर दूं, लपट में रोष की निज शीश धर दूं। क्या कहते हैं प्रभु से कि हे प्रभु इस देश को सतपथ दिखाओ, लगी जो आग भारत में बुझाओ, मुझे दो शक्ति इसको शांत कर दूं, लपट में रोष की निज शीश धर दूं। अगली विशेषता क्या है महात्मा गांधी जी के चरित्र की? अगली विशेषता है यहां पर आप देख सकते हैं चौथे नंबर की, हरिजनोद्धार। अछूत कहे जाने वाले भारतीय भाइयों को उन्होंने गले लगाया और उनके उद्धार के लिए सतत प्रयत्न करते रहे। और अगली विशेषता है स्वदेशी वस्तु व खादी को महत्व। गांधी जी ने स्वयं भी और अपने अनुयायियों को भी स्वदेशी वस्तुएं और खादी अपनाने की प्रेरणा दी। गांधी जी ने स्वयं तो खादी को अपनाया ही और साथ ही अपने जो अनुयायी थे इनके, उन्हें भी खादी अपनाने की प्रेरणा दी। और क्या कहा कि खादी का प्रचार घर घर में अब थी यही लगन जीवन की। खादी का प्रचार घर घर में अब थी यही लगन जीवन की। तो मैंने आपको बता दिया है महात्मा गांधी जी के चरित्र की विशेषताएं कितनी प्रकार से आप लिख सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं। पहली विशेषता है मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था, दूसरी विशेषता है मातृपित भक्त और तीसरी विशेषता है राष्ट्र प्रेम, चौथी विशेषता हरिजनोद्धार और पांचवी विशेषता है स्वदेशी वस्तु व खादी को महत्व। स्वदेशी वस्तु व खादी को महत्व। तो ये 5 हेडिंग आप याद कर लेंगे महात्मा गांधी जी के चरित्र की विशेषताओं के रूप में। और यदि प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में बनता है तो 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है, मैंने आपको बता दिया है और बिल्कुल आसान शब्दों में आप याद भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप मित्रों में शेयर जरूर करें और चैनल के साथ जुड़कर बोर्ड परीक्षा 2022 की बेहतर तैयारी करें। पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद।